विभिन्न जनसेवी कार्यों के साथ झोकनबाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष और वरिष्ठ व्यापारी नेता जय किशन प्रेमानी का जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर उनके प्रतिष्ठान गोपाल दास एंड सन्स पर भीषण गर्मी को देखते हुए सार्वजनिक प्याऊ की स्थापना की गई। इसके अलावा झोकनबाग में ही पेट्रोल पंप के पास और हसारी में भी सार्वजनिक प्याऊ स्थापित की गई। भीषण गर्मी में आम नागरिकों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई सार्वजनिक गौशाला की देखरेख की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यहां तक कि रात में भी यहां रखे मटकों में पानी भरकर रखा जाएगा ताकि आने वाले राहगीरों को पेयजल की आवश्यकता होने पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। इससे पूर्व परिनेता जय किशन प्रेमानी को उनके शुभचिंतकों और माल्यार्पण कर रहे उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की गई है। इस अवसर पर उन्होंने संकल्प लिया कि जल्द ही विभिन्न व्यापार मंडलों के स्थान पर एक समन्वय समिति का गठन करने का प्रयास किया जाएगा। प्रेमानी की जन्मदिन है, किस तरह जन्मदिन मनाया, क्या संकल्प इस जन्मदिन के लिए है? जन्मदिन तो सर्वप्रथम हमारे बब्बा जी का हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो उनके हमने आशीर्वाद लिया और उसके पश्चात हम लोगों ने आज के दिन हमारे संगठन झोकनबाग व्यापार मंडल ने 3 जगह हम लोगों ने प्याऊ का शुभारंभ किया। एक यहीं पे बांस मंडी में आप देख रहे हैं, एक अपना पेट्रोल पंप की तरफ शुरुआत किया है और परमानेंट हमारा प्रोजेक्ट है, उस पर थोड़ा मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है जो हर साल हम लोग उसको रेगुलर मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा हसारी में जो आपको हाईवे है वहाँ भी हमारा एक प्याऊ आज ही हम लोगों ने शुभारंभ किया है। तो ये पुण्य का सेवा कार्य हम लोग ने किया है और बराबर इसकी मॉनिटरिंग होती है, पानी भरा जाता है। रात में भी इसको हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पानी भर के, इससे यहाँ भीषण गर्मी में। और एक साथ साथ हम लोगों ने जो नगर निगम का हीट प्लान है जो उसको भी हम लोगों ने एक तरीके से एक शुरुआत करी आज झांसी में जी। संकल्प साहब यही लिया है कि सेवा भाव मन में बना रहे और व्यापारी हित में मैं अगर ज्यादा कार्यक्रम तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि आए दिन कार्यक्रम करें और लोगों को बुलाएं, लेकिन अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो जय किशन प्रेमानी रात के 12 बजे और सवेरे 4 बजे भी उठ के आ जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, एक संकल्प हमारा और है कि मौजूदा जो हालात हैं देश के, मुझे लगता है आगे जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, आपदा में भी अवसर। तो हमारा जो देश है वो विश्व गुरु कैसे बनेगा? अमेरिका जो दादागिरी कर रहा है उसकी दादागिरी भी खत्म हो रही है और ईरान भी अगर कहीं ना कहीं गलत है तो वो भी कमजोर हो रहा है। तो इसका लाभ, दूरदर्शी परिणाम निश्चित रूप से भारत के पक्ष में होंगे, क्योंकि भारत, पूरी दुनिया जो है इस समय भारत की ओर देख रही है। पहले जो अमेरिका सोच रहा था हम कमांड करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में लोग भारत को ही लीड का मतलब आने वाले उनको आगे करेंगे। और इस समय जितने भी हमारी व्यापारी हो चाहे हमारे आम नागरिक हो, थोड़ा थोड़ा बाहर उनको अवश्य पड़ेगा, लेकिन सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है और पैनिक लेने की जरूरत नहीं है किसी को भी। और मुझे लगता है कि ये मतलब मुसीबत भी पार हो जाएगी, जैसे बड़ी बड़ी मुसीबतें पार हुई हैं, तो निश्चित रूप से आगे सब कुछ समान होगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ व्यापार मंडल को लेके। आप लोग भी जानते हैं कि व्यापार मंडल, हम लोग व्यापारी क्या होता है, जब कोई सत्ता होती है तो हम सत्ता का हम सम्मान करते हैं। वो अलग बात है, मैं बीजेपी या योगी जी की नीतियों का समर्थक हूँ या मोदी जी की, कोई किसी और पार्टी का होगा, लेकिन जो भी पार्टी सत्ता में होती है व्यापार जिसके साथ होता है। लेकिन इस समय व्यापार मंडल नाम का रह गया जितने भी हैं, और कहीं मुकर होकर कोई आवाज नहीं उठा पा रहा। तो अभी तो खैर हमें देश हित पहले हमारे लिए, लेकिन आने वाले समय में आपको संगठन कोई नया नहीं बन रहा, लेकिन समन्वय समिति स्थापित करने के लिए मैं निरंतर प्रयास में हूँ। और विभिन्न व्यापार मंडलों के जो अध्यक्ष हैं एरिया के, उन सबसे हमारा बराबर समन्वय हो रहा है। और जो बड़े लेवल के लोग होते हैं कि साहब प्रदेश भारतवर्ष में और जो भी अध्यक्ष जो भी लिखते हैं वो यहाँ पर व्यापारियों का जो झांसी की बात करें महानगर की, तो यहाँ की मूल जो तकलीफ है उसके साथ खड़े होना चाहिए और अपना अपना हीरोगिरी छोड़ देना चाहिए कि मैं अध्यक्ष हूँ तो मुझे ही दिखना चाहिए या मेरे संगठन को दिखना चाहिए। सबको लेके चलेंगे और समन्वय समिति जो बनेगी उसमें सभी अध्यक्ष होंगे, सभी एक आम व्यापारी होंगे। जय हिंद, जय